आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में, कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और ये वैकेंसी कौन कौन भर सकता है और ये वैकेंसी कब से कब तक भराएगा, क्या फी लगेगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं और किसके लिए फायदा है, ज्यादा परसेंटेज वाले का क्या होगा, कम परसेंटेज वाले का क्या होगा, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड के ऊपर, उसके बाद हम लोग सारा चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2025 ये हर एक साल आपको निकलता है और हर एक साल किसी न किसी को ये जॉब होता ही है। तो जिसका जितना परसेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन किया जाता है। इसमें ना एग्जाम है ना कुछ, आपका जो मार्किंग होगा 10th पे उसके बेस पे आपको उठाएगा। तो देखिए, अप्लाई डेट ये 10 तारीख से शुरू हो गया है। 10 तारीख से यह फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, जो कि लास्ट डेट इसका रखा गया है वो 3/3/2025, ये 3/3/2025 तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब यह पोस्ट का नाम देखिए, इसमें टोटल 3 तरह का पोस्ट निकला हुआ है। पहला है जीडीएस, जिसको डाक सेवा कहते हैं, और उसका सैलरी भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए है कि इसका सैलरी क्या होने वाला है। तो 10,000 से लेकर के 24,470 तक आपका ये सैलरी होने वाला है। उसके बाद बीएमपी मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी निकला हुआ है, जिसका सैलरी रखा गया है 12,000 से लेकर के 29,380 तक का। उसके बाद फिर एक है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके लिए भी निकला हुआ है, जो इसका सैलरी आपको यहाँ दिया गया है 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये तक का। तो इस 3 तरह का पोस्ट निकला हुआ है, तीनों मैट्रिक बेस का ही है, जिसका जितना नंबर पर जितना परसेंटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर इसमें देखिए एजुकेशन डिटेल्स में देखिए क्या है, 10th पास तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ इसमें जो है हाईएस्ट जिसका रहेगा, अब मान लेते बिहार बोर्ड का जो है हमको लगता है कि मैट्रिक में ज्यादा होगा तो 80% होगा या 85% होगा। अब इसमें क्या कंडीशन हो जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाला भी घुसता है, तो सीबीएसई वाला का तो 98 हो जाता है, 95 हो जाता है। तो इस सिचुएशन में किसको लेगा, बहुत तरह का इस सवाल आता है कि इस सिचुएशन में किसको लेगा, सीबीएसई वाला का लेगा या बिहार बोर्ड का लेगा। तो क्या होगा कि वहां पे कटअप बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए सीबीएसई वाला का कटअप थोड़ा हाई हो जाता है, वहां पे कटअप को चेंज कर दिया जाएगा, बिहार बोर्ड के लिए अलग कटअप डालेगा और यहाँ से सीबीएसई वाले के लिए अलग कटअप जाएगा। अगर ये अलग नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा कि सब तो सीबीएसई बोर्ड वाला उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो लोग का हाईएस्ट रहता है मार्किंग। तो उसके बाद साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, कोई भी डीसीए हो या एडीसीए हो वो आपको कर लेना चाहिए, और उसका नॉलेज अगर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट में डिवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, तो साइकिल चलाना अगर नहीं भी आता है तो आप वह यस कर देंगे फॉर्म के समय, उसके बाद अपना फॉर्म को आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए इसमें जो फी रखा गया है क्या है, SC ST फीमेल को नील 1 रुपया इसको फी चार्ज नहीं लगा है, फॉर्म भरने के लिए 1 रुपया नहीं कटेगा, तो जो भरने का बस चार्ज लिया जाएगा वो है। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 100 रुपया रखा गया है, फॉर्म का चार्ज जो है इस 3 कैटेगरी के लिए 100 रुपया रखा गया है, फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपया कटेगा। अब एज क्या दिया गया, देखिए 18 से लेकर 40 साल तक का जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में क्या है विथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, और जो आधार में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, वही आपका सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। अगर आपका दोनों में सेम नहीं है तो पहले आप उसको सेम कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, वरना ऐसे में क्या होगा कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं लेगा वो, क्योंकि आजकल जो भी है आधार से ही रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद पैन कार्ड भी है, आपको पैन कार्ड भी लगेगा। उसके बाद बैंक पासबुक भी आपका लगेगा, सब में सेम नाम होना चाहिए, जो आपके सर्टिफिकेट में होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट में सेम वही नाम सब में भी होना चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट होगा, ओरिजिनल मार्कशीट रखिएगा, क्योंकि उसका मार्किंग उस पर डालना होता है, और फोटो और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिसका जितना हाईएस्ट है नंबर वो फॉर्म को भरिए, उसके लिए फायदा है। जैसे सेकंड डिवीजन वाला सब है तो उसको भरने से कोई फायदा नहीं, पैसा बर्बाद होगा उसका। अगर आपका 70 प्लस है तभी आप इस फॉर्म को भरिए, या 60 प्लस है तभी फॉर्म भरिए, वरना ऐसे आपका बर्बाद है।
तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।